नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। महामारी के शुरू होने के पहले ही देश के कई सेक्टर जैसे ऑटो और टेलीकॉम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब महामारी के बाद ये समस्या आम जनता के रोजगार और आर्थिक क्षमता को प्रभावित कर रही है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई उद्योगों को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि सरकार को अगले कुछ सालों तक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में सरकार को 3 बड़े कदम उठाने को सुझाव दिए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनको प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखा जाए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दूसरा सुझाव दिया कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार को तीसरा काम ये करना होगा कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता और प्रक्रियाओं के जरिए सुधार लाना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन देश में एक लंबे समय से एक गहरा आर्थिक संकट आना निश्चित था। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि कोविड-19 के चलते घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। बीते गुरुवार को मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने आशंका जताई थी कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण लंबे समय तक खींचा तो घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और पतली हो सकती है। उन्होंने कहा था कि महामारी पर काबू पा लिया गया तो उसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके ज्यादा लंबा खींचने, मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान सही न निकलने और वैश्विक वित्तीय बाजार में उठापटक बढ़ने की स्थिति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।